नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 7 से इस वक्त की खबर। सर्वप्रिया सीता रसोई ट्रस्ट एवं मिलन विहार समिति द्वारा मंडल स्तरीय राष्ट्रवादी पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन सेनानी भवन में किया गया। मुख्य अतिथि नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पत्रकार हमारे समाज का आईना होते हैं। विशेष अतिथि पंकज सक्सेना एवं महेंद्र सिंह बब्बू भाई मुरादाबाद जिला कारागार के वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक वीर सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई धवल दीक्षित, मिलन विहार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, सीता रसोई के अध्यक्ष उदयभान सिंह, संचालन कर रहे सुधांशु कौशिक एवं दीपक गुप्ता, संस्था के मुख्य संरक्षक अशोक शर्मा, महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह, संस्था के उपाध्यक्ष ठाकुर हरवीर सिंह, कार्यक्रम संयोजक अनिल सक्सेना, मंडल मंत्री दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष संस्था के इंद्रपाल पासी सहित व्यवस्था में रूपचंद मित्तल सहित संस्था के सभी लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ आज लगभग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित 150 पत्रकारों का अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पत्रकार भाई निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो वहां पहुंच करके अपनी कवरेज देते हैं। कवरेज के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। लोगों को आज यहाँ पर बुला करके हमने उनको सम्मानित किया, अभिनंदन किया। साथ ही साथ सीता रसोई के माध्यम से शानदार भोज का भी आयोजन किया गया। सभी पत्रकार भाइयों का एक बार सभी कार्यक्रम संयोजक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। बहुत हर्ष का विषय है कि आज मिलन विहार समिति और सर्वप्रिया सीता रसोई द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पत्रकार बंधुओं के सम्मान में आयोजित किया गया है। साथियों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। विधायिका, उसमें MP MLA आते हैं। न्यायपालिका, इसमें जुडिशरी आती है। कार्यपालिका, इसमें ब्यूरोक्रेसी आती है। और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जिसमें पत्रकारिता आती है। आज हम लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ का सम्मान समारोह यहाँ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रयास के लिए मैं आदरणीय सुधांशु कौशिक जी, उनकी टीम, सीता रसोई और मिलन विहार समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुरादाबाद की पत्रकारिता बहुत उच्च कोटि की पत्रकारिता है। हमारे पत्रकार बंधु बहुत ईमानदारी के साथ मुरादाबाद में अपना काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के पत्रकारिता का नाम जिनकी वजह से मुरादाबाद का रोशन हुआ है, मेरे बड़े भाई शर्मा जी जो बिजनौर टाइम्स के संपादक हैं, वो मौजूद हैं। मेरे भाई माधव शर्मा जी जो बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाई उबैदुल रहमान जो ABP गंगा वो देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। समाज में जो भी अच्छाइयाँ हैं या जो भी बुराइयाँ हैं उसको उजागर करने का काम करती है। अनछुए पहलुओं को भी छूने का काम मीडिया के द्वारा किया जाता है। अभी उबैद भाई ने बहुत अच्छा विषय यहाँ रखा, उनके विषय से मैं सहमत हूँ। हमें किसी के आधार पर काम नहीं करना है। लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ हैं वो समाज की सेवा के लिए ही बने हैं, समाज के लिए ही बने। उनका काम समाज में होने वाली अच्छाइयाँ, समाज में होने वाली बुराइयाँ उसको उजागर करने का है और समाज में मौजूद अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सहायता कैसे हो सके इसकी चिंता करने का काम होता है। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मुरादाबाद का जो अर्थव्यवस्था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, बहुत अच्छी तरीके से समाज के लिए काम कर रही है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक विषय मेरे मन में है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास कलम की ताकत है। समाज में हर तरीके का व्यक्ति है, समाज में हर तरीके का
नेता है, समाज में हर तरीके का नौकरशाही अफसर है। मेरे को ये लगता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि किसी वार्ड में यदि कोई सड़क टूटी हुई है या नाली की सफाई होनी है तो कोई क्षेत्र के सभासद से लोग संपर्क करते हैं। सभासद की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसने उस समस्या को आगे जो भी निगम के अधिकारी उनको फॉरवर्ड किया है, लेकिन उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि वो फोकस जो समस्या है उसको फोकस केवल नेता पे केंद्रित कर दिया जाता है। जो सिस्टम उसके लिए बना हुआ है, जो अधिकारी उसके लिए जवाबदेही है, जिनके कलम में ताकत है, नेता के कलम में क्या ताकत है? मेरे पास क्या अधिकार है? मैं विधायक हूँ, कानून बनाना मेरा काम है, लेकिन मेरे पास ऐसी क्या ताकत है? अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो वही एक सभासद की समस्या है। उसने कहा वहां पे सफाई कर्मचारी यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही जो संबंधित अधिकारी है उसकी, तो उसके लिए भी चिन्हित करके दिखाया जाए। अगर दोषी नेता है तो उसके अंदर दोषी हो सकता है जो काम नहीं कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि उन पहलुओं को भी हम लोगों को चुनना चाहिए। सिस्टम में सब लोग बराबर के भागीदार हैं, सिस्टम में सभी लोग बराबर के दोषी हैं, तो एक व्यक्ति को चिन्हित न करके सब लोगों को उसमें, अगर यदि हम लोग सबको इसमें शामिल करें तो और अच्छा काम दिखाई देगा, क्योंकि जनता के सामने नेता ही विलन बन जाता है। जो नौकरशाही है, जो जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके हाथ में ताकत दे रखी है सरकार ने, वो लोग साथ बन जाते हैं। और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी और योगी जी के आने के बाद राजनीति में बहुत स्तर पर सुधार हुआ है, ईमानदारी के साथ नेता काम भी कर रहे हैं, और इसी का असर है कि आज प्रदेश हमारा किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और देश हमारा किन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी दोषी सिस्टम में है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसको भी लगातार टारगेट करने का काम किया जाए तो सिस्टम और अच्छा होगा। आज पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह रखा गया है, इसके लिए मैं पुनः सुधांशु कौशिक जी, उनकी टीम को, सर्वप्रयास सीता रसोई के संस्थापक जी को, मिलन विहार समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रयास आपके द्वारा बहुत अच्छा किया गया है। और ऐसा प्रयास मेरे को लगता है कि समाज में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी ऐसा प्रयास हमेशा बना के रखना चाहिए। पत्रकारिता बहुत पवित्र काम है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोग की समस्या, इन समस्याओं से जूझते हुए आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं। और पत्रकारिता अब केवल ऑफिस में बैठ के करने लायक नहीं रह गई है, फील्ड में भी आप लोगों को जाना होता है और अपनी जान पे खेल के आप लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मेरे लायक जो भी आदेश होगा मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। और आज मेरे को इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बुलाया, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वह मिलन विहार समिति द्वारा आज सम्मानित पत्रकार बंधुओं के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं समिति के अध्यक्ष जी शर्मा जी, सुधांशु कौशिक जी, अनिल सक्सेना जी और सर्वप्रयास सीता रसोई के संस्थापक उदयभान सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने आज हमारे समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे इस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस संस्था के सभी मेंबर्स को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा जो काम इस समाज के लिए किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम पत्रकार बंधुओं के द्वारा बहुत ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधायक पत्रकारों के कल्याण के लिए कुछ करेंगे? जो भी मेरे लायक आदेश होगा मेरे पत्रकार बंधुओं का, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा उनके साथ रहूंगा। जो भी वो कहेंगे वो करूँगा।
सारी जिम्मेदारियाँ आप ही के द्वारा दी गई, उन्हीं का निर्वहन किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो सीता रसोई ट्रस्ट और मिलन विहार का समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में बुलाकर मेरा मान बढ़ाया तथा मेरे बड़े भाई रितेश जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे समाज सेवा करने के लिए रिटायरमेंट के बाद मुझे निर्देश दिया और मैं आज उसी कार्य में लगा हुआ हूँ। और पत्रकार बंधुओं से मेरा बहुत पुराना, सभी से यहाँ लगभग है नाता है, और पत्रकार बंधु जो कार्य कर रहे हैं वो देश हित, राज्य हित, जनहित का कार्य है, और उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें उनके ऊपर भी हर तरीके का दबाव होता है, लेकिन पत्रकार बंधु निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करते हैं। अपनी कहीं किसी घटना में तो उनको अपने जान का भी जोखिम रहता है, लेकिन वो इस कार्य को बखूबी तन मन से निभाते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तथा उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि वो जिस प्रकार से अपना सहयोग देश के और राज्य के विकास में दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। आज सर्वप्रयास सीता रसोई और मिलन विहार विकास समिति मुरादाबाद के द्वारा एक भव्य मंडल स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और जैसा कि देखा गया कि निरंतर 5 वर्षों से सर्वप्रयास सीता रसोई और मिलन विहार विकास समिति जो जन सेवा कर रही थी, अपनी सीता रसोई के माध्यम से जन जन तक भोजन वितरण कर रही थी, उसके लिए विस्तार से प्रसारित करने का कार्य आप सभी पत्रकार बंधुओं ने किया। प्रिंट मीडिया ने और टेलीविज़न मीडिया ने, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे योद्धा हैं सोशल, जो कि जन जन तक ये खबर फैला रहे थे कि भाई सीता रसोई के माध्यम से हम भोजन वितरण कर रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर ही नहीं अपितु शहर से बाहर भी अगर कोई व्यक्ति है जो कि भूख से प्रताड़ित है या उसे भूख लग रही है तेजी से और उसे पता है वह शहर में है कि हाँ भाई सीता रसोई का संचालन वहाँ पर हो रहा है, तो वह वहाँ जाकर निःशुल्क भोजन ले सकता है। बहुत सारे ऐसे हमने कार्य किए जो कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जन जन तक प्रसारित किए गए, वहाँ पर खबर पहुँची। इसी के लिए आज एक बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया सर्वप्रयास सीता रसोई और मिलन विहार विकास समिति के माध्यम से। और इसी क्रम में मैं आगे बड़े भाई श्री अनिल सक्सेना जी, जो कि मुरादाबाद ही नहीं मैं समझ रहा हूँ, अपने देश में बहुत ही ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, इन्होंने और हमारे श्री सीता रसोई के भी सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं जो डेली उसका कवरेज करते हैं। तो ये इनकी विचारधारा आई कि भाई ऐसे ऐसे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया जाए, और इसका जो आधार था बड़े भाई श्री अनिल सक्सेना जी ने ही रखा। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने संबोधन के माध्यम से 2 शब्द कहें। जी सक्सेना जी। सीता रसोई लगभग 5 साल से निःशुल्क सेवा कर रही है जगह जगह, कोने कोने पर, और इसलिए हमारे मीडिया भाई सब लोग आते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं और कवरेज करते हैं, और कोई मतलब इतनी मेहनत करते हैं बारिश में क्या उसमें, तो एक बधाई के पात्र हैं और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी आए, सभी ने अपनी सो बढ़ाई उसकी। मेरा उद्देश्य है जो हमारा चौथा स्तंभ है, यही लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को नहीं दिखा देते, चाहे समाज की जो छुपी हुई चीजें हो वो ला करके समाज के सामने रखते हैं, चाहे वो शासन हो चाहे वो सामाजिक संस्था है। अगर कहीं भी गलत होता तो सबसे पहले हमारे पत्रकार भाई लाकर समाज के सामने रखते हैं कि यहाँ गलत है। ऐसे निष्ठावान और कर्मठ पत्रकार भाइयों को हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। यही उद्देश्य था कि देखो हमारे पत्रकार भाइयों को कोई वेतन नहीं मिलता। आपने देखा होगा कोरोना में भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सबके लिए लाई, लेकिन पत्रकार भाइयों को कोई ऐसी योजना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अपनी जान जोखिम करके पूरा समाज को दिखाया इन्होंने कि कैसे कहाँ क्या होगा। तो मुझे लगा कि ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। तो हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन मेरा ये है कि हम उनका एक अभिनंदन तो कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ पर एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा।